सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूं। और जैसे ही चुनाव हुए तो बृजभूषण ने कि वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और बृजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 62 किलो में जो है वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब से मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं, वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो, ये आपसे निवेदन है। नई बच्चियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें। और पिछले 2 दिन से जो है वो बृजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपागेंडा वो चला ही रहा है। कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे रहा है, अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट की, मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, कुछ लोग हैं, IT सेल है या क्या है बृजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस में इसको इत्तला कर रही हैं, क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहा है फोन तो। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था, तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदायी है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी, या पूरे देश में सुरक्षित रहें, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर परिवार पर थ्रेट करवा रहा है। तो ये तो बड़ा दुख की बात है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है कि संजय सिंह को तो वो वापस नहीं लाएंगे, चाहे वो प्रोटोकॉल फॉलो करे ना करे, संजय सिंह वापस नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें वो वापस आ सकते हैं, अगर वो कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनको वापस कर लीजिए, तो उसमें फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी हाथ नहीं रहेगा। तो क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है संजय सिंह को वो वापस नहीं लेकर आएंगे? हाँ, मैं वही बात मैं बार बार निवेदन ही कर सकती हूँ कि जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं उसने कितनी बेहूदगी की है। और जब उसने वो किया इलेक्शंस जब हुए उसके बाद उसने जो नारे लगाए, उससे बच्चियां भी बहुत ऐसे परेशान हुई कि दबदबा
वाली चीज से। तो हाँ, अगर सरकार ये कह रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि वो वापस नहीं आएगा, मेरा भी यही निवेदन है कि वो ना आए, उसकी जगह कोई भी आए तो बेहतर होगा। तो साक्षी, साक्षी आप चाहती हैं इस तरीके से अगर देखा जाए कि इलेक्शंस हुए थे और अगर वोट शेयर देखा जाए तो 40 वोट उनको मिले थे, अनीता शेरवन को 7 वोट मिले थे। फिर चलिए मिनिस्ट्री ने उसको सस्पेंड कर दिया उस बॉडी को। आपको लगता है कि अगर फिर से अगर इलेक्शंस होते हैं, है ना, कि फिल इन करने के लिए तो किसी को लाना पड़ेगा, रन करने के लिए फेडरेशन को, अब आप रिटायरमेंट ले चुकी हैं, आपको लगता है कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब आप खेल नहीं रही हैं? देखो, अभी के लिए तो मैं बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से ये सब हुआ है, मुझे भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा, दोबारा से उसी का आदमी आएगा। मैं परेशान हूँ, मैंने संन्यास लिया है। अभी मेरा सिर्फ यही है कि जो जूनियर बच्चे बच्चियां हैं उनका नुकसान ना हो, और वो जो आने वाले टूर्नामेंट है वो खेलें, क्योंकि बहुत सारा है कि हाँ, प्रोटेस्ट को बदनाम भी कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ जूनियर बच्चों का हक खा रहे हैं। तो मैं अभी के लिए नहीं कह सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी आगे। बाकी मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि आपने सब देख लिया है प्रक्रिया, उसकी भी बेहूदगी देख ली है, वापस से वो ना आएगा, नहीं आएगा तो बच्चे बच्चियों के लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे, क्योंकि आप कह रही हैं कि अभी के लिए आप नहीं दे सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चूंकि आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, आप जान रही हैं कि जो फीमेल रेसलर्स हैं वो किस परेशानी से गुजरी हैं, जैसे कि आपने हमेशा शुरू से इस बात को मेंटेन किया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके मन में है कि अगर मैं आ जाऊं तो शायद वो चीजें नहीं होंगी जो आप लोगों ने फेस किया है। नहीं, देखो, मैं आपको पता है 1 साल से मैं कितनी मेंटली और फिजिकली सब तरीके से परेशान हूँ। तो ये बारे में मैं नहीं कह सकती कि मैं आऊँ। मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की भागीदारी होगी और फेडरेशन में कुछ महिलाएं होंगी तो बच्चों के लिए ईजी होगा। साक्षी, आपने पहले भी कहा था महिलाओं की भागीदारी को लेकर, लेकिन आप लोगों ने अपने पैनल में क्यों नहीं खड़ा किया महिलाओं को? एक अनीता शेरवन के अलावा कोई और खड़ी क्यों नहीं थी? देखो, मेन होता है प्रेसिडेंट जो रेसलिंग फेडरेशन को चलाता है, और जो अनीता थी वो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, काफी एशियन मेडलिस्ट हैं, तो उन्होंने देश को काफी गौरवान्वित करवाया है। और अगर प्रेसिडेंट वो होती तो फिर दिक्कत ही क्या रहती, सीधा जो कंप्लेंट्स है लड़कियां वो वहां जाके कर सकती हैं इजीली। तो वही बात है, एक भी नहीं आई तो ज्यादा की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूंगी कि अगर भागीदारी होगा तो बेहतर होगा। साक्षी, अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ रेसलर्स बताए जा रहे हैं जो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ क्या कहना चाहेंगी संजय इसके सिंह बारे की में? उसके लिए। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली उनका जब से उस आप पे लोगों ने लिखा ये हुआ है। प्रोटेस्ट किया है तब से उन लोगों का करियर खराब हो रहा है, उनको खेलने को नहीं मिल रहा है ना। वो बोल रहे हैं कि फेक है, ये है प्रोटेस्ट है, जब आप लोगों ने आरोप लगाया वो गलत आरोप थे, ऐसे बड़े सारी चीजें उन्होंने कही हैं। मैंने 18-20 साल कुश्ती को दिए और मैंने अपनी कुश्ती त्यागी, तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कितने मानसिक परेशान हूँ। और वैसे ही मैं बता रही थी कि सोशल मीडिया पे बहुत गलत लोग कुछ ब्रिजभूषण के IT सेल खिलाफ बोलते हैं, और आज ये प्रोटेस्ट, ये भी मुझे आपके माध्यम से ही पता चला कि आज जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये ब्रिजभूषण का प्रोपेगेंडा है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ, आप प्रोटेस्ट के दौरान भी देखते होंगे कि कैसे कैसे वो एलिगेशंस लगा रहा था। तो ये सब उसी के आदमी है और वही करवा रहे हैं। साक्षी जी, आरोप ये भी लगा है कि फोन किया गया है कि प्रोटेस्ट ना हो यहाँ से, कि ऐसे आरोप वहाँ के पहलवान लगा रहे हैं कि मना किया जा रहा है कि पहलवानों को प्रोटेस्ट ना किया जाए। देखो, हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं गया, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है कि आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है। और अगर आप दोबारा इलेक्शंस करते हैं तो क्या और कोई नीति है, कोई ऐसे पॉलिसी लेवल चेंजेस है जिसके लिए आप विश करेंगे? नहीं जी, देखो, मैंने संन्यास ले लिया है। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती का फ्यूचर बेहतर हो, जो लड़कियां हैं, बच्चियां, उनका फ्यूचर बेहतर हो। तो मैं निवेदन ही कर सकती हूँ कि जो आगे नई फेडरेशन बने या नया पैनल बने या कुछ भी बने, उसमें सिर्फ वो ब्रिजभूषण का आदमी ना हो करके कोई भी होगा, कोई अच्छा इंसान, कोई महिला भागीदारी होगा तो बेहतर होगा। साक्षी, आपने संन्यास ले लिया, विनेश बजरंग ने अपने अवार्ड लौटा दिए, फेडरेशन सस्पेंडेड है, आगे कैसे, मतलब क्या अभी आप लोगों को क्या चल रहा है मन में, क्या ये सब कैसे रुकेगा, कैसे स्ट्रीमलाइन होगा इंडियन रेसलिंग? अभी हमारे पास ओलंपिक में हमेशा रेसलिंग से इतनी उम्मीदें रहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेडल आएगा कि नहीं आएगा।
फ्यूचर ऑफ इंडियन रेसलिंग बिल्कुल जी, ओलंपिक्स नजदीक आ रहे हैं, वही मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ हेड ऑफ कमेटी से कि जल्दी से जल्दी अंडर 15, 17, 20 का भी नेशनल कराया जाए, जिससे जो है बच्चों का साल भी खराब ना हो। जल्दी से कैंप लगाए जाए कि वो उनका एक भी साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखो मैं जानती हूँ, मैंने रेसलिंग की है कि कितना स्ट्रगल लगता है अगर कुछ टूर्नामेंट मिस हो जाते हैं, तो मैं तो नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो हेड ऑफ कमेटी से निवेदन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कैंप्स लगाए जाए और नेशनल्स जो है 9 फरवरी से होंगे सोनीपत में मेन के लिए और पटियाला में वुमेन के लिए। तो क्या आपकी कोई बात हुई है? बजरंग अटेंड करेंगे, विनेश अटेंड करेंगी? मेरी देखो 5-6 दिन से उनसे कोई बात नहीं हुई है, और जब से उन्होंने अवार्ड लौटाए हैं तो जैसे भी कोई बातचीत होगी तो मैं आपको जरूर इत्तला करूँगी। और ये भी आपकी सुनने कोई में आ रहा है साक्षी कि बजरंग को बोला गया था कि वो रैंकिंग सीरीज में खेल ले, लेकिन शायद बजरंग भाई ने मना कर दिया। तो मतलब कैसे भारत में, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे हमेशा उम्मीदें रहती हैं। देखो मैं बजरंग, दिनेश और बाकी हमारे जो भी सहयोगी थे वो 1 साल से लगातार इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, और आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स में परफॉर्म करने के लिए खिलाड़ी को शारीरिक, मानसिक हर तरीके से फिट होना जरूरी है। तो शायद उसने भी इसीलिए मना किया होगा क्योंकि वो भी लड़ाई में साथ था और महिलाओं की लड़ाई में। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी वो उसका डिसीजन है, वो क्या करेगा आगे, बस आपकी कोई और डिमांड्स हैं मिनिस्ट्री से या कुछ और? मेन मैंने आपको बता ही दिया कि वापस हाँ, हमें हेड ऑफ कमेटी से दिक्कत नहीं है, और अगर फेडरेशन बनती है तो उसका आदमी ना होकर के कोई होगा तो बात ठीक है। और ये सबकी राय है, आप लोग तीनों की राय हाँ है। जी, हाँ जी, तीनों की राय है। धन्यवाद। बार-बार वो बच्चों का कैमरा रेडी? सभी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको पता है कि मैंने अभी 21 दिसंबर को संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो बहुत नीचे है ना वो, थोड़ा सा ऊंचा कर दे, थोड़ा सा गद्दे लगा दो, थोड़ा जोर से लगा दे, सीट लगा दो, सीट लगा दे। नहीं ये लगा दो, सबके ऊपर ये लगा दो, उनको भी उठा लो। हेलो, आ रही है आवाज? चलो कोई आएगा तो फिर चलो साक्षी आप शुरू करो। उनका रखवा लीजिए माइक, 574 आईडी है, 574 रखना एक बार, रख दो। तू रिकॉर्ड कर ले। नहीं तुम रिकॉर्ड कर लो। स्टार्ट करें अभी? 534 आईडी है, बता तो दिया। 5 नंबर। अबे मैं थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है भाई, चुप हो भैया आराम से। अब रेडी है सारे? एक मिनट। रेडी? चलिए। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो ब्रिजभूषण ने कि वो सब पूरे देश ने देखा, 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये
हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, 62 किलो में जो है वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब से मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं, वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो, ये आपसे निवेदन है। नई बच्चियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें। और पिछले 2 दिन से जो है वो ब्रिजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपागेंडा वो चला ही रहा है। कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे रहा है, अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट की, मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, कुछ लोग हैं, IT सेल है क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस में इसको इत्तला कर रही हैं, क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहा है फोन तो। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था, तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदायी है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी, या पूरे देश में सुरक्षित रहें, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर परिवार पर थ्रेट करवा रहा है। तो ये तो बड़ा दुख साक्षी, की बात है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है कि संजय सिंह को तो वो वापस नहीं लाएंगे, चाहे वो प्रोटोकॉल फॉलो करे ना करे, संजय सिंह वापस नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें वो वापस आ सकते हैं, अगर वो कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनको वापस कर लीजिए, तो उसमें फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी हाथ नहीं रहेगा। तो क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है संजय सिंह को वो वापस नहीं लेकर आएंगे? हाँ, मैं वही बात मैं बार बार निवेदन ही कर सकती हूँ कि जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, उसने कितनी बेहुदगी की है। और जब उसने वो किया इलेक्शंस जब हुए उसके बाद उसने जो नारे लगाए, उससे बच्चियां भी बहुत ऐसे परेशान हुई कि दबदबा वाली चीज से। तो हाँ, अगर सरकार ये कह रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि वो वापस नहीं आएगा, मेरा भी यही निवेदन है कि वो ना आए, उसकी जगह कोई भी आए तो बेहतर होगा। साक्षी, इस तरीके से अगर देखा जाए कि इलेक्शंस हुए थे और अगर वोट शेयर देखा जाए तो 40 वोट उनको मिले थे, अनीता शेरवन को 7 वोट मिले थे। फिर चलिए मिनिस्ट्री ने उसको सस्पेंड कर दिया ऑडिट बॉडी को। आपको लगता है कि अगर फिर से अगर इलेक्शंस होते हैं कि फिल इन करने के लिए तो किसी को लाना पड़ेगा, फिल इन करने के लिए फेडरेशन को, अब आप रिटायरमेंट ले चुकी हैं,
आपको लगता है कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब आप खेल नहीं रही हैं? देखो अभी के लिए तो मैं बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से ये सब हुआ है मुझे भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा, दोबारा से उसी का आदमी आएगा। मैं परेशान हूँ, मैंने संन्यास लिया है। अभी मेरा सिर्फ यही है कि जो जूनियर बच्चे बच्चियां हैं उनका नुकसान ना हो और वो जो आने वाले टूर्नामेंट है वो खेलें, क्योंकि बहुत सारा है कि हाँ प्रोटेस्ट को बदनाम भी कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ जूनियर बच्चों का हक खा रहे हैं। तो मैं अभी के लिए नहीं कह सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी आगे। बाकी मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि आपने सब देख लिया है प्रक्रिया, उसकी भी बेहूदगी देख ली है, वापस से वो ना आएगा नहीं आएगा तो बच्चे बच्चियों के लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी के लिए आप नहीं दे सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चूंकि आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, आप जान रही हैं कि जो फीमेल रेसलर्स हैं वो किस परेशानी से गुजरी हैं, जैसे कि आपने हमेशा शुरू से इस बात को मेंटेन किया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके मन में है कि अगर मैं आ जाऊं तो शायद वो चीज़ें नहीं होंगी जो आप लोगों ने फेस किया है? नहीं देखो, मैं आपको पता है 1 साल से मैं कितनी मेंटली और फिजिकली सब तरीके से परेशान हूँ। तो ये बारे में मैं नहीं कह सकती कि मैं आऊँ। मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की भागीदारी होगी और फेडरेशन में कुछ महिलाएं होंगी तो बच्चों के लिए इजी होगा। अब साक्षी, आपने पहले भी कहा था महिलाओं की भागीदारी को लेकर, लेकिन आप लोगों ने अपने पैनल में क्यों नहीं खड़ा किया महिलाओं को? एक अनीता शेरन के अलावा कोई और खड़ी क्यों नहीं थी? देखो मेन होता है प्रेसिडेंट जो रेसलिंग फेडरेशन को चलाता है, और जो अनीता थी वो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, काफी एशियन मेडलिस्ट हैं, तो उन्होंने देश को काफी गौरवान्वित करवाया है। और अगर प्रेसिडेंट वो होती तो फिर दिक्कत ही क्या रहती, सीधा जो कंप्लेंट्स है लड़कियां वो वहां जाके कर सकती हैं इजीली। तो वही बात है, एक भी नहीं आई तो ज्यादा की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूंगी कि अगर भागीदारी होगा तो बेहतर होगा। होना चाहिए। साक्षी, अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ रेसलर्स बताए जा रहे हैं जो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली उनका जब से उस आप पे लोगों ने लिखा ये हुआ है। प्रोटेस्ट किया है तब से उन लोगों का करियर खराब हो रहा है, तो खेलने को नहीं मिल रहा है ना। वो बोल रहे हैं कि फेक है, ये है प्रोटेस्ट है, जब आप लोगों ने आरोप लगाया वो गलत आरोप थे, ऐसे बड़े सारी चीजें उन्होंने कही हैं। मैंने 18-20 साल कुश्ती को दिए और मैंने अपनी कुश्ती त्यागी, तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी मानसिक परेशान हूँ। और वैसे ही मैं बता रही थी कि सोशल मीडिया पे बहुत गलत लोग कुछ ब्रिजभूषण के IT सेल खिलाफ बोलते हैं, और आज ये प्रोटेस्ट, ये भी मुझे आपके माध्यम से ही पता चला कि आज जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये ब्रिजभूषण का प्रोपेगेंडा है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ, आप प्रोटेस्ट के दौरान भी देखते होंगे कि कैसे कैसे वो एलिगेशंस लगा रहा था। तो ये सब उसी के आदमी हैं और वही करवा रहे हैं। साक्षी जी, आरोप ये भी लगा है कि फोन किया गया है कि प्रोटेस्ट ना हो यहाँ से, कि ऐसे आरोप वहाँ के पहलवान लगा रहे हैं कि मना किया जा रहा है कि पहलवानों को प्रोटेस्ट ना किया जाए। देखो हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं गया, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही पता चला कि आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है। और अगर आप दोबारा इलेक्शंस करते हैं तो क्या और कोई नीति है, कोई ऐसे पॉलिसी लेवल चेंजेस है जिसके लिए आप विश करेंगे? नहीं जी, देखो मैंने संन्यास ले लिया है। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती का फ्यूचर बेहतर हो, जो लड़कियां हैं बच्चियां उनका फ्यूचर बेहतर हो। तो मैं निवेदन ही कर सकती हूँ कि जो आगे नई फेडरेशन बने या नया पैनल बने या कुछ भी बने, उसमें सिर्फ वो ब्रिजभूषण का आदमी ना हो करके कोई भी होगा, कोई अच्छा इंसान, कोई महिला भागीदारी होगा तो बेहतर। साक्षी, आपने संन्यास ले लिया, विनेश बजरंग ने अपने अवार्ड लौटा दिए, फेडरेशन सस्पेंडेड है, आगे कैसे, मतलब क्या अभी आप लोगों को क्या चल रहा है मन में, क्या ये सब कैसे रुकेगा, कैसे स्ट्रीमलाइन होगा इंडियन रेसलिंग? अभी हमारे पास ओलंपिक में हमेशा रेसलिंग से इतनी उम्मीदें रहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेडल आएगा कि नहीं आएगा। फ्यूचर ऑफ इंडियन रेसलिंग। बिल्कुल जी, ओलंपिक्स नजदीक आ रहे हैं, वही मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ हेड ऑफ कमेटी से कि जल्दी से जल्दी अंडर 15, 17, 20 का भी नेशनल कराया जाए, जिससे जो है बच्चों का साल भी खराब ना हो। जल्दी से कैंप लगाए जाए कि वो उनका एक भी साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखो मैं जानती हूँ, मैंने रेसलिंग की है कि कितना स्ट्रगल लगता है अगर कुछ टूर्नामेंट मिस हो जाते हैं, तो मैं तो नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो हेड ऑफ कमेटी से निवेदन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कैंप्स लगाए जाए और नेशनल्स जो है 9 फरवरी से होंगे सोनीपत में मेन के लिए और पटियाला में वुमेन के लिए।
क्या आपकी कोई बात हुई है? बजरंग अटेंड करेंगे, विनेश अटेंड करेंगी? मेरी देखो 5-6 दिन से उनसे कोई बात नहीं हुई है, और जब से उन्होंने अवार्ड लौटाए हैं तो जैसे भी कोई बातचीत होगी तो मैं आपको जरूर इत्तला करूँगी। और अच्छा, ये भी आपकी सुनने कोई में आ रहा है साक्षी कि बजरंग को बोला गया था कि वो रैंकिंग सीरीज में खेल ले, लेकिन शायद बजरंग भाई ने मना कर दिया। तो मतलब कैसे भारत में, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे हमेशा उम्मीदें रहती हैं। देखो मैं, बजरंग, दिनेश और बाकी हमारे जो भी सहयोगी थे वो 1 साल से लगातार इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, और आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स में परफॉर्म करने के लिए खिलाड़ी को शारीरिक, मानसिक हर तरीके से फिट होना जरूरी है। तो शायद उसने भी इसीलिए मना किया होगा, क्योंकि वो भी लड़ाई में साथ था और महिलाओं की लड़ाई में। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी, वो उसका डिसीजन है, वो क्या करेगा आगे। बस आपकी कोई और डिमांड्स हैं मिनिस्ट्री से या कुछ और? मेन मैंने आपको बता ही दिया कि वापस हाँ, हमें हेड ऑफ कमेटी से दिक्कत नहीं है, और अगर फेडरेशन बनती है तो उसका आदमी ना होकर के कोई होगा तो और ये सबकी राय है, आप लोग तीनों की राय? हाँ जी, तीनों की राय है। धन्यवाद।